भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी पधारिए वीर हनुमंत। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए वीर हनुमंत। सारे जग को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, निक मेरी ओर निहार। हे वृषभानु की लाडली,
निक मेरी ओर निहार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्णलाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान श्री राम प्रसाद चौधरी जी एवं आपकी धर्मपत्नी श्रीमती आशा देवी एवं आपके सुपुत्रगण श्री सुबल चौधरी जी, श्री कामदेव चौधरी जी, श्री विमल चौधरी जी एवं पूरा ये परिवार जिनके माध्यम से आज इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हो रही है। मैं चाहूँगा एक बार पूरे चौधरी परिवार के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। मेरे व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें समस्त श्रद्धालु भक्तगण आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सी राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए YouTube चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर इस कथा का जितने भी भक्त लोग आनंद ले रहे हैं सभी भक्तों को सादर जय श्याराम कहते हुए आइए दो बार हम सभी लोग भगवत नाम गाएंगे और कुछ आज भगवत चर्चा श्रवण करेंगे क्योंकि यात्रा में आप सभी लोग भी आज थके हुए हैं। कितने लोग यात्रा में आज गए थे वो हाथ उठाएं जो यात्रा में गए थे। वाह, एक बार अपने लिए आप लोग जोरदार ताली बजा लीजिए। ये मंगल कलश यात्रा आप सभी के जीवन में आनंद मंगल करें। कथा तो कल से होनी थी पर हमारे श्री कामदेव चौधरी जी ने निवेदन किया कि गुरुजी कुछ आ जाओ हो जाए। हमने कहा हम तो बैठे ही हैं और भक्तों से हरि चर्चा कर दो, इससे बड़ा सुख और कहाँ मिलेगा।
जो भक्त हों उनसे आप हरि चर्चा करो, भगवत चर्चा करो, इससे बड़ा सुख और आनंद कहाँ है। तो आज केवल थोड़े ही समय हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें पता है आप सब थके हुए हैं और हमारा पूरा यजमान परिवार परिश्रम कर कर के बिल्कुल अस्त व्यस्त है, फिर भी ठाकुर जी की कथा में मस्त है। हाँ। तो मैं बहुत लंबा नहीं खींचने वाला। एक निवेदन, आप लोग दूर दूर बैठे हैं, अब कथा हो रही तो दूरियां मिटा दो, थोड़े पास पास बैठ जाओ। वैसे भीड़ होगी तो आप जैसे बैठना, लेकिन अभी आज सामने बैठ जाओ आप सभी लोग। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाएंगे तो हमें भी आनंद रहेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए 2 बार भगवत नाम कीर्तन हमारे साथ सभी गाएंगे, भाव से तालियां बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण सब गाइए। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री राधे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय हो। नाथ नारायण वासुदेव। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। जय हो। जय जय। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी हे नारायण सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, जय हो। नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए 1 2 3 4 हरे रामा श्री राधे राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हम सभी का ये परम सौभाग्य जो आज इस छोटा पिछड़ी धनबाद की पावन धरती पर हम सभी लोग ये कथा कहने सुनने गाने एकत्रित हुए सज्जनों, मैं निवेदन करूं, जब जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के पुण्य उजागिर होते हैं ना, तब जाकर के जीव को जीवन में कभी कभी भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिलता है। ध्यान देना, अगर जीवन में भगवान की कथा सुनने को मिले ना, तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। क्यों? सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए, सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुत दारा अरु लक्ष्मी, जीवन में अगर आपको धन मिले ना, तो ये मान लीजिएगा कि आपका भाग्य है। आपकी संतान आज्ञाकारी हो तो ये मान लेना कि आपका भाग्य है। अच्छा परिवार हो, सुखमय जीवन हो, तो ये मान लेना कि आपका भाग्य है। पर जीवन में कभी भगवान की कथा को सुनने का अवसर मिले तो समझ लेना ये आपका सौभाग्य है सज्जनों। ताली बजाया करो तो जम के बजाया करो आप लोग। हाँ। ये नहीं कि इतने पे ला के रोक दिया, बोले अब महाराज भी अटके हैं। सोचते रहो कि बजेगी कि नहीं बजेगी। नहीं, बजाया करो तो पूरी नहीं मत बजाया करो। हाँ, और कोई भी बात समझ में आवे ना तो ताली जरूर बजा दिया करो। क्यों? ये आपका ग्रीन सिग्नल है कि हाँ महाराज हम कथा समझ रहे हैं।
आपका ये ग्रीन सिग्नल है कि हाँ महाराज कथा गाओ, हम कथा समझ रहे हैं। तो धन होना, आज्ञाकारी पुत्र होना, अच्छा परिवार होना, ये सब भाग्य है, पर भगवान की कथा मिलना ये जीव का सौभाग्य है सज्जनों। सत्संगति अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बड़ा दुर्लभ है सज्जनों। कुसंग आपको हर चट्टी चौराहे पर मिल जाएगा, कुसंग आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगा, पर सत्संग तो तभी मिलेगा जब जीव के ऊपर भगवान की कृपा बरसेगी। कृपा से मिलती है कथा। जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो उसे ही ये कथा अच्छी लगती है। कई लोग होते हैं जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, और लोग हमसे कहते गुरुजी पूरा गांव कथा सुनता है पर दो चार लोग ऐसे हैं जो कथा में आते ही नहीं है। उनको हम निमंत्रण दे दे के थक गए, आ जाओ आ जाओ, आए ही नहीं। तो हम कहते देखो गोस्वामी जी ने बताया है कि भगवान की कथा किसे अच्छी नहीं लगती। बाबा कहते हैं तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जाए। किसी को बुखार हुआ हो, आप उसे मिठाई खिलाइए, वो थू करके भागेगा, अरे कहाँ से इतनी कड़वी चीज खिला दी। अब मैं आपसे पूछूं क्या मिठाई कड़वी थी? कहिए मिठाई कड़वी थी क्या? मिठाई तो मीठी थी पर उसको बुखार चढ़ा था। बुखार के प्रभाव से उसको मीठी मिठाई भी कड़वी लग रही थी। ठीक ऐसे ही जब जीव के ऊपर पाप चढ़ा हो ना, तो ये भगवान की कथा भी उसे कड़वी लगती है, मीठी नहीं लगती। तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाए। और एक बात मानिएगा, अगर आप सभी यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं तो किसी न किसी जन्म का आपका पुण्य है जो यहाँ बैठ के कथा का आनंद ले रहे हैं। खुशी समा नहीं रही है। अरे जरा कंट्रोल करो भाई, कुछ ज्यादा ना हो जाए। हाँ, ये बच्चे बड़े खुश हैं, ठीक भी है। पहले दिन आप युवा मंडल के लोग आके बैठे हो, कितने अच्छे लग रहे बताओ। सब के सब स्टिकर वो लगा लगा के बिल्ला बैठे हैं। कार्यकर्ता मंडल बजाओ इनके लिए ताली एक बार, पर हल्ला गुल्ला मत करिए आप लोग। हाँ, कथा मनोमंथन का विषय है, मंथन करिए, आनंद लीजिए प्रेम से। क्या कह रहे थे हम? आप यहां बैठे हैं तो किसी न किसी जन्म का आपका पुण्य है सज्जनों। ये भूमि, जिस भूमि पर कथा हो रही है ना, इस भूमि का भी चयन परमात्मा ने किया है, तब यहां कथा हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। एक बार शंकर जी कहीं जा रहे थे, जाते जाते बाबा रुक गए और दंडवत प्रणाम किया। पीछे पीछे माताजी भी जा रही थी। माताजी ने कहा प्रभु क्यों प्रणाम किया इस भूमि को? शंकर जी कहते देवी, आज से 5000 वर्ष पूर्व इसी धरती पर भगवान की कथा हुई थी, इसलिए इस धरती को मैं प्रणाम कर रहा हूं। अच्छा, दोनों आगे चले, कुछ दूर पहुंचे, भोले बाबा फिर रुक गए। बाबा ने रुक करके दंडवत प्रणाम किया। माताजी ने कहा प्रभु अब क्यों प्रणाम कर रहे? पीछे प्रणाम किया कि वहां कथा हुई थी, यहां क्यों प्रणाम कर रहे? शंकर जी भाव में भरकर पुलकित होकर बोले देवी, पीछे प्रणाम किया क्योंकि 5000 वर्ष पहले वहां कथा हुई थी
और यहाँ प्रणाम किया, क्योंकि आज से 5000 वर्ष बाद यहीं पर मेरे ठाकुर जी की कथा होनी है। क्या मतलब है इसका? जिस भूमि पर भगवान की कथा होनी हो उस भूमि का चयन हम आप नहीं करते, पहला सिग्नेचर मेरे भोले बाबा करते हैं, मेरे महादेव करते हैं, तब किसी भूमि पर भगवान की कथा हो पाती है। हम लोग कई बार शहरों में, जब बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ जगह की बड़ी समस्या होती है। कई बार हाल मिल नहीं पाता, बड़े लान मिल नहीं पाते, तो किसी की जमीन खाली हो, लोग जाते हैं और जाके कहते हैं आपकी जमीन में कथा करवा ले। तो कुछ तो हाँ करते हैं, कुछ तो ना करते हैं, और कुछ हाँ करते हैं, कथा के 10 दिन पहले ना कर देते हैं। फिर आयोजक लोग बेचारे परेशान होकर दूसरी भूमि तलाशते हैं, उस भूमि पर कथा होती है। लोग कहते गुरुजी 10 दिन पहले उसने मना कर दिया कि हमारी भूमि में कथा नहीं होनी चाहिए। हम कहते घबराइए नहीं, अरे उसके भूमि पर कथा हो ये महादेव ने लिखा ही नहीं था, जहां लिखा था वहां कथा हो रही है। तो जहां कथा हो रही हो ये मान लीजिए कि उसका चयन किसने किया है? किसने किया है? अरे कहिए, महादेव ने। जब तक बाबा किसी भूमि का चयन नहीं करेंगे तब तक कथा नहीं होती। और हम तो बाबा के ही चरणों से आए हैं, काशी विश्वनाथ बाबा के धाम से, बाबा विश्वनाथ के चरणों से, बाबा विश्वनाथ की नगरी से आए हैं। और इस भूमि का चयन भी कहीं न कहीं महादेव ने किया है सज्जनों। और मैं निवेदन करूं, ये कथा एक दिन की भूमिका नहीं है, ये कथा 1-1.5 वर्ष पहले ही फाइनल हो चुकी थी। हमारे कामदेव चौधरी जी फोन से लगे थे हमारी टीम के साथ, तब से कथा फाइनल थी। मुझे लग रहा है कि अगले साल अक्टूबर में ही कथा की तिथि नोट हो गई थी। श्री सुबल चौधरी जी, श्री कामदेव चौधरी जी, श्री विमल चौधरी जी, इनकी तपस्या है और पूरे चौधरी परिवार की प्रतीक्षा है, जो आज इस भूमि पर भगवान की कथा हो रही है सज्जनों। 1 वर्ष की इनकी प्रतीक्षा आज यहाँ समाप्त हुई और भगवान की कथा का आरंभ हुआ है सज्जनों। आज से 7 दिनों तक, 8 दिनों तक आप कथा सुनेंगे। आपके मन में होगा कि महाराज जी हम कथा तो सुन रहे हैं, पर कथा सुनने से होता क्या है? सत्संग का फल क्या है? हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो इससे हमको लाभ क्या मिलेगा? एक कथा मैं सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक-एक करके बजाओ। एक बार नारद जी धरती पर आए और घूम रहे थे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण घूम रहे थे। घूमते घूमते नारद जी ने देखा कि मानव बड़ा व्यस्त है, इसके पास सब कुछ करने को टाइम है पर भगवान की कथा सुनने को फुर्सत नहीं है। और नारद जी की इच्छा हो रही मैं सत्संग करूं तो कहाँ जाऊं? नारद जी ने देखा कि नाली में एक कीड़ा पड़ा था, कीड़ा। नारद जी ने आवाज लगाया, बेटा राम राम। कीड़े ने कहा, बाबा राम राम कहिए। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे से सत्संग करना चाहता हूं, मुझे बताओ सत्संग का क्या फल है? नाली के कीड़े ने कहा, बाबा अगर मैं सत्संग का फल जानता तो नाली में कीड़ा बना पड़ा होता। मैं आपको सत्संग का फल नहीं बता सकता, पर हां यहां से कुछ दूर जाइए, एक पंछी के अंडे से एक बालक का जन्म होगा। वो चिड़िया का, वो पंछी का छोटा सा बच्चा आपको सत्संग का फल बताएगा। इतना कह के वो कीड़ा मर गया। नारद जी आगे बढ़े, एक अंडा फूटा, उससे एक पंछी का बच्चा निकला। जन्म लेते ही उस बालक को, पंछी के बच्चे को नारद जी ने कहा, बेटा राम राम। बच्चे ने कहा, बाबा राम राम कहिए। नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारे पास सत्संग करने आया हूं, मुझे बताओ सत्संग की क्या महिमा है?
पंछी के बच्चे ने कहा बाबा हम आपको सत्संग की महिमा नहीं बता सकते, पर हाँ यहाँ से थोड़ी दूर जाइए, अभी अभी एक गौ माता एक बछड़े को जन्म देंगी, वो बछड़ा आपको सत्संग का फल बताएगा। नारद जी आगे बढ़े, पंछी का बच्चा मर गया। गौ माता ने एक बछड़े को जन्म दिया। नारद जी ने कहा बेटा राम राम। बछड़े ने भी कहा बाबा, क्या कहा? राम राम। कहिए। कहा मैं आपसे सत्संग का फल जानने आया हूं, मुझे बताइए सत्संग का क्या फल है। वो छोटा सा बछड़ा कहता है बाबा मैं क्या जानूं सत्संग का क्या फल है, यहाँ से थोड़ी दूर आप जाइए, अभी अभी एक ब्राह्मण के घर में एक बालक जन्म लेगा, वो बालक आपको सत्संग का फल बताएगा, सत्संग की महिमा बताएगा। इतना कह के वो बछड़ा भी मर गया। अब नारद जी आगे बढ़े, ब्राह्मण के घर में एक बालक ने जन्म लिया, जाके कहा बेटा राम राम। बालक ने कहा बाबा राम राम। कहिए। मैं आपके पास सत्संग का फल जानने आया हूं, महिमा जानने आया हूं, बताइए मुझे क्या है सत्संग की महिमा। छोटे से बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा बाबा पहले ये बताओ मेरे से पहले एक बछड़े के पास गए थे? कहा हाँ। बोले उसके भी पहले एक पंछी के बच्चे के पास गए थे? नारद जी ने कहा हाँ। बोले उससे भी पहले आप एक कीड़ा के पास गए थे? कहा हाँ। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? वो बालक कहने लगा बाबा वो नाली का कीड़ा मैं ही था जो ब्राह्मण बालक बना यहाँ बैठा हुआ हूं। कैसे आ गए यहां तक? बालक कहता है बाबा आप कहते हैं सत्संग का फल मुझे बताओ। अरे मैं क्या बताऊं सत्संग का फल, मैंने तो केवल संत के दर्शन का फल जाना। मैं नाली में कीड़ा बना पड़ा था, आपका दर्शन हुआ, मेरे पाप कम हो गए, मैं पंछी बन गया, ऊपर उठा, फिर आपका दर्शन हुआ। सत्संग नहीं हुआ अभी तक, केवल दर्शन हुआ, और दर्शन मात्र से ही मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बछड़ा बन गया, फिर आपका दर्शन हुआ, मैं मनुष्य बन गया। अरे पहले तो केवल दर्शन किया था, इतना प्रमोशन हुआ, अब कथा कर रहे, सत्संग कर रहे, आपसे संवाद कर रहे, अब तो मेरा जीवन और धन्य होगा, मैं मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा। ये है सत्संग का फल। तो अब बताओ कितने लोगों को मनुष्य से महात्मा बनना है? वो हाथ उठाएं। वाह, छोटा पिछड़ी धन्य हो जाएगा। हैं? आप लोग महात्मा बनोगे? क्या होगा आपके गांव का? सब महात्मा बन के पकड़ लोगे हरिद्वार और धनबाद खाली। नहीं नहीं, आपको हरिद्वार जाना नहीं है। ये कथा सुन के अपने भीतर संतत्व प्रकट करिए, आपका छोटा पिछड़ी ही हरिद्वार बन जाए सज्जनों। ये सत्संग का फल है सज्जनों। अब आप जरा सोचिए, जब ये कथा सुनकर सत्संग करके एक कीड़ा जो नाली में पड़ा था, वो कीड़ा जब मनुष्य बन सकता है, तो हम मनुष्यों पर क्या भगवान की कृपा नहीं हो सकती? लेकिन कथा को सुनना पड़ेगा। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो भगवान से मिलना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं। जो भगवान से मिलना चाहते हैं, सब चाहते हैं। कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? वृंदावन में बहुत धूड़ा नहीं मिले, हरिद्वार में बहुत धूड़ा नहीं मिले, काशी जी में कड़कड़ में धूड़ा नहीं मिले, पूरी दुनिया में भगवान को धूड़ा भगवान नहीं मिले। परेशान होकर भगवान को ही पुकार के पूछा प्रभु रहते कहाँ हो? तो भगवान ने कहा 8 दिन के लिए तो छोटा पिछड़ी में ही जाके बैठा हूं मैं। ये जो चौधरी जी का कथा पांडाल है ना, 8 दिन तो मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं। भगवान कहाँ मिलेंगे? ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में बाद में रहता हूँ, योगियों के हृदय में बाद में रहता हूँ,
दुनिया के किसी कोने में बाद में रहता हूँ, पर जहाँ सत्संग होता है वहाँ मैं सबसे पहले रहता हूँ। इसलिए ठाकुर जी से मिलना है, भगवान से मिलना है ना। कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी? अरे सांवरे से मिलने का, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग में चले। हमें हरि गुण गाना श्री है। राधे। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय जय। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। हाँ, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। हाँ, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। श्री राधे। मीरा पुकार रही, आवो मेरे गिरधारी। हाँ, मेरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रही, आवो मेरे गिरधारी।
गिरधारी। हाँ मेरा पुकार रहे, आओ मेरे गिरधारी। विष भरे प्याले को, विष भरे प्याले को, तुम्हें अमृत बनाना है। विष भरे प्याले को, तुम्हें अमृत बनाना है। यहाँ सावर से मिलने श्री राधे संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे गाओ ना। सांवरे से मिलने का सत्संग ही। आपके गांव में झगड़ा होता है? अरे हाँ या ना, जम के बोलो। झगड़ा ऐसे ही करते हैं क्या? जब तक पूरे क्षेत्र में न पता लग जाए तब तक कहाँ चुप रहने वाले हैं। और भगवान की कथा में बैठेंगे तो हप, भगवान भी के भाग जाए यहाँ से, मुंह चढ़ा कहीं का। अरे कथा में आके तो कम से कम गाओ। संसार में तो रोना ही है, भगवान की कथा में तो गा लो। उठाइए दोनों हाथों को। सांवरे से मिलने का सत्संग ही। वाह। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ सांवरे से सत्संग ही। और कोई आपसे अगर आज के बाद ही कहे कि क्यों जाते हो कथा में, क्यों सुनते हो कथा, तो कह देना दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या, सांवरे से मिलने का सत। और आज घर जाना, जितने भी लोग नहीं आए कल धक्का दे के कहना चलो सत्संग में चले, चलो सत्संग हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सांवरे से मिलने का। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, किसी कथा में एक मुहूर्त मिलता है तो लोग खुश हो जाते हैं, और इस कथा में कई कई मुहूर्त एक साथ मिल रहे हैं।
लाइन से अगर आप गिने तो शुरू से लेकर अंत तक पर्व ही पर्व है। छठ से कथा का आरंभ हुआ। हाँ, आज से ही, आज पहला दिन है ना छठ का। नहाए खाए माताएं आज से ही व्रत की तैयारी में हो जाती हैं। कल दूसरा दिन खरना, लौकी का खीर खा के व्रत की तैयारी होगी। क्यों? क्योंकि तीसरा दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। माताओं को पूरे दिन एक भी बूंद पानी मिलने वाला नहीं है। पूरे दिन माताएं व्रत रहेंगी। शाम तक ओठ सूख करके रेगिस्तान बन जाएंगे और उन्हीं सूखे हुए होठों से जब माताएं अपने बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए वो गीत गाएंगी, काचई बास के बहंगियां, तो ऐसा लगेगा कि पूरे ब्रह्मांड का सार इसी भजन में समाहित होकर छठ पर्व में महाराज प्रवाहित हो रहा है। माताएं गाती हैं ना, एक कड़ी गाएंगे केवल। अरे काचई बास के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, बनी ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। अब घाट पे पहुंच गए तो अब शुरू हुआ। अरे पहिले पहिले हम कैली छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करिहा क्षमा छठी मैया। अरे गाओ ना, करिहा क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार। शाम का पूजन तीसरे दिन करके अब आया चौथा दिन। सुबह होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले माताएं पहुंच गईं घाट पर। और अब उगा है सूरज देव होत क्या है, भिनसरियां की भुरहरियां। अरे बोलो ना, आप लोग तो गाते रहते हो। बताओ, हम कथावाचक होके गा सकते तो आप लोग नहीं गा सकते। ये इतना सुंदर पर्व है छठ का। 4 दिनों तक चलेगा महाराज, 4 दिवसीय महोत्सव। और जब तक छठ बीतेगा नहीं तब तक बीच में गोपाष्टमी और अब आई नवमी तिथि, तो नवमी को रामनवमी, और फिर 10वीं के बाद आ गई एकादशी। और वो भी साधारण एकादशी नहीं। कौन सी एकादशी है? देव उठनी एकादशी, नारायण भगवान जगने वाले। शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे कथा में उत्सव ही उत्सव है सज्जनों। ये आप सभी का सौभाग्य है। पर मैं तो साधुवाद दूं आप सभी लोगों को, और विशेष करके माताओं को। मुझे तो लगा था कि आज कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि व्रत की तैयारी होती है। पर इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, साधुवाद के पात्र है। अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। 4 दिवसीय उत्सव आज से प्रारंभ हो रहा और 7 दिवसीय उत्सव यहाँ आरंभ हो गया। अभी दीपावली गई है, पर छोटा पिछड़ी वालों आप प्रसन्न हो जाओ। वो दीपावली तो चली गई, पर आप लोगों के लिए 7 दिनों के लिए ये दीपावली महाराज जगमगा रही है। और हमारे चौधरी परिवार ने पूरा इतना सजा दिया है कि सब दीपावली ही हो गया है। दीपावली पे भी इतना कोई सजावट नहीं करता होगा। दूर से वहीं से समझ में आ जाता अच्छा कथा होनी है। तो ये 7 दिवसीय ये महामहोत्सव
ये दीपावली से कम नहीं है, इसका खूब आनंद लीजिए सज्जनों। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे हम आप गा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लंका में बैठी लंकिनी भी यही गा रही है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, हनुमान जी से लंकिनी कहती है, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख सत्संग। तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग के सुख को रख दिया जाए, मोक्ष के सुख को रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े पर क्षण मात्र के सत्संग को रख दिया जाए, तो लंकिनी कहती है सत्संग का ही पलड़ा भारी होगा, स्वर्ग और मोक्ष के सुख फीके पड़ जाएंगे। सज्जनों, आप में से कितने लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? वो हाथ उठाएं, जिनको जिनको स्वर्ग जाना है। वाह, नरक खाली हो जाएगा। कितना भी पापी से पापी आदमी मरे, कार्ड पे बच्चे स्वर्ग ही लिखवाते हैं। भले ही जीवन भर पाप किया हो, नरक गया हो, पर बच्चे क्या लिखते हैं? बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। ये नहीं कहते कि नरकवासी हो गए। हर आदमी की इच्छा होती है स्वर्ग जाने की, पर मेरे भाई बहन, जो आनंद आपको धरती पर है वो स्वर्ग में नहीं है, क्योंकि ये कथा वहां नहीं मिलेगी, ये सत्संग आपको स्वर्ग में नहीं मिलने वाला। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, मोक्ष में भी वो आनंद नहीं है। हनुमान जी जब राम जी जाने लगे तो राम जी ने कहा, हनुमान तुम यहीं रह जाओ। हनुमान जी ने कहा, क्यों प्रभु? बोले, तुम चले जाओगे तो रक्षा कौन करेगा धर्म की, और भक्तों का कल्याण कौन करेगा? बोले, तुम रुक जाओ। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं रुक तो जाऊंगा, पर मुझे एक माध्यम चाहिए। क्या माध्यम है? बोले, मुझे आपकी कथा चाहिए। मुझे आशीर्वाद ऐसा दीजिए कि जहां जहां भी आपकी कथा हो, वहां कोई जाए न जाए, मैं जरूर जाऊं और आपकी कथा का आनंद लूं। राम जी मुस्कुरा करके बोले, इसीलिए तो कह रहा हूं कि धरती पर रुको। क्यों? भगवान राम कहते हैं, मेरे धाम में मैं तो मिलूंगा, पर मेरी कथा नहीं मिलेगी। और हनुमान, मैं जानता हूं कि तुम राम कथा के बिना जीवित नहीं रह सकते, इसलिए तुम धरती पर रुक जाओ, क्योंकि भगवान की कथा तो केवल यहीं मिलने वाली है। स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं, उन्हें कथा नहीं मिलती। जो आनंद, जो सुख आप यहाँ ले रहे हो ना, कथा सुन रहे हैं जो आप, ये कथा स्वर्ग में आपको नहीं मिलने वाली। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को मिला दिया जाए और क्षण मात्र के सत्संग के सुख को दूसरे पलड़े पर रखा जाए, तो महाराज सत्संग का ही पलड़ा भारी होगा। सत्संग से किसका कल्याण नहीं हुआ? बड़े बड़े भक्तों का कल्याण अगर हुआ तो सत्संग से हुआ। सज्जनों, स्वयं संत हो चाहे ग्रंथ हो, सब सत्संग की महिमा गा रहे, सब कथा की महिमा गा रहे। सज्जनों, अभी आप लोग कुछ देर पहले सुनी रहे थे, विभीषण जी जब राम जी की शरण में पहुंचे तो राम जी ने कहा कि कैसे आ गए यहां तक? विभीषण जी कहते हैं, प्रभु श्रवण सुजस सुनियायहूं, प्रभु भंजन भव भीर। आपकी कथा को सुन के आया हूं। किसने सुनाया? तो कहा हनुमान जी ने सुनाया, लंका में सुनाया। कब सुनाया? बोले जब गए थे तब सुनाया। और क्षण मात्र के सत्संग के प्रभाव से विभीषण जी कहते हैं, मैं आपके चरणों तक पहुंच गया। श्रवण सुजस सुन आया हूं। कब सुनाया? जब हनुमान जी लंका में जानकी जी को खोज रहे थे ना,
चौथा पहर आ गया, भोर की बेला है, हनुमान जी सोच रहे हैं माँ का दर्शन नहीं हुआ, क्या करूं। उसी समय हनुमान जी को एक भवन दिखाई पड़ा। भवन एक पुण्य देख सुहावा, भवन एक पुण्य देख सुहावा, भवन एक पुण्य देख सुहावा, भवन एक पुण्य देख सुहावा। हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाए, रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाई। नव तुलसी का वृंद देखी हर्ष कपिराए। हनुमान जी को एक भवन दिखा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न। न बनावा। किसका भवन है ये? विभीषण जी का भवन। कैसा भवन है? रामायुध अंकित गृह, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, धनुष बाण से अंकित चिन्ह घर पे बने हुए हैं। हनुमान जी महाराज उस भवन को देख करके प्रसन्न हो गए। लंका में रहते हुए भी विभीषण जी अपने घर के ऊपर सीताराम लिखवा कर बैठे हैं, पर विडंबना देखो, भारत में रहते हुए भी आज कुछ लोग अपने घर के ऊपर लिखवाते हैं कुत्तों से सावधान। विभीषण जी के घर पे लिखा हुआ है सीताराम, और बड़े बड़े घरों के सामने लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। सावधान। समझ नहीं आता, इधर आदमी रहते हैं कि कहिए कहिए, हम ना बोलेंगे, आप ही लोग बोलो। विभीषण जी के भवन के ऊपर सीताराम लिखा था। हनुमान जी सोचने लगे भगत है कि ठगत है, और अगर भगत है तो ये लंका में कैसे आया? जगेगा तब पता लगेगा, जगेगा तब पता लगेगा, जगेगा तब पता लगेगा। विभीषण जी जगे। राम राम ते सुमिरन किन्हा, आहा हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। सुबह उठते ही जो राम नाम ले वही सज्जन है। सज्जनों की निशानी क्या है? सुबह उठते ही जो राम नाम ले वो कौन है? कौन है? सज्जन है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सुबह को राम और मुख में राम बगल में छुरी। कुछ लोग यही जीवन जीते हैं। सुबह उठते ही खूब जोर जोर से राम राम चिल्लाएंगे, और 1 घंटा राम राम चिल्लाने के बाद दिन भर खूब निंदा चुगली करेंगे, खूब पाप करेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। विभीषण जी जगे, सुबह की राम राम करते उठे। हनुमान जी समझ गए, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, राम राम ते सुमिरन किन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। एहि सन हरि करिहउ पहचानी, एहि सन हरि करिहउ पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठित आए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछे कुशलाए। करि प्रणाम पूछे कुशलाए। विप्र कहूँ निज कथा बुझाए। विप्र कहूँ निज कथा बुझाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जा करके हनुमान जी ने पुकारा। विभीषण जी उठ के बाहर आए, प्रणाम किया, और प्रणाम करके विभीषण जी ने पूछा, भैया ब्राह्मण देवता कौन है आप, और यहां तक कुशलता से कैसे पहुंच गए? हनुमान जी बोले, कुशलता? अरे कौन कहेगा हम सकुशल पहुंचे हैं। जैसे ही प्रवेश कर रहे थे,
लंकिनी मैया ने पकड़ लिया, बोले खा जाऊंगी। वो हमको खा, इससे पहले हम प्रसादी दे के आए हैं उन्हें, कुशलता पूर्वक नहीं आए हैं। सुरक्षा बल ने हमें पकड़ लिया था, कैसे कैसे बच के आए हैं। अरे तो आप है कौन कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीतियति होई। संत की पहचानी क्या है? जिसे देख करके हृदय में हर्ष उत्पन्न होने लगे, समझ लीजिए वो भगवान का भक्त है, वो सज्जन है। जिसे देख करके हृदय में भाव प्रकट होने लगे, भगवान याद आने लगे, भगवान की ओर मन जाने लगे, समझ लेना वो भक्त है, वही संत है, वही भजनानंदी है और वही सज्जन है। आप हैं कौन महाराज? भगवान है कि भगवान के कोई पार्षद हैं? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीतियति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आये हो मोहि करण बड़ भागी। हनुमान जी कान पकड़ के बोले राम राम ऐसा मत कहो, हम भगवान हैं। अरे तो बताओ ना हो कौन? तब हनुमंत कहीं सब, राम कथा निज नाम। हम जैसे कथावाचकों को व्यासपीठ चाहिए, हम जैसे कथावाचकों को पांडाल चाहिए, पर हनुमान जी को कौन सा व्यासपीठ लगा था लंका में? दुनिया के पहले कथावाचक है जो विदेश में जाके कथा गा के आए। विदेश में कथा गाए, न व्यासपीठ न मंच, वहीं खड़े होके तब हनुमंत कहीं सब राम कथा, पूरी राम कथा सुनाई। और जैसे ही राम कथा को श्रवण कराया, कहते आज विभीषण जी की जिंदगी बदल गई। व्यक्ति दो समय में अपने हृदय की बात कहता है। जब बहुत दुखी होता है ना, तब अपनी बात, सच्ची हृदय की बात को कहता है, और जब बहुत खुश होता है तो मारे बहबाई के बोल जाता है। हाँ, जब बहुत दुखी हो तब वो, अच्छा छोटे बच्चों से अगर घर की पोल पट्टी लेनी हो तो बस चॉकलेट पकड़ा दो और कह दो बेटा 2-4 और रख रखा है, घर की बात बताओ, सब देंगे। इतने बहवाई में आ जाएंगे, पूरे घर की पोल पट्टी बता देंगे। मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, अब मम्मी और दादी की तो कभी बनी ही नहीं, अब बुआ की तो पूछो ही नहीं, वो तो ऐसे घर पे कब्जा जमा के बैठी जैसे वही मालकिन हो। अच्छा कोई बुआ बैठे हो तो बुरा मत मानना, अभी हमको 7 दिन रहना है, मुश्किल हो जाएगा। पूरे घर की पोल पट्टी बताएगा, क्यों? खुश हो गया, बहबाई में बोल रहा। कोई मैया रो रही हो, दुख में हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, 25 साल पहले की बात, चिल्ला चिल्ला के बोलेगी और रोएगी जोर जोर से। 15 दिन पहले की नहीं पता, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हुई हो तो 25 साल पहले क्या कहा था वो याद आ जाएगा और चिल्ला चिल्ला के रोएगी। व्यक्ति दुख में रोता है और सुख में रोता है, दोनों ही स्थिति में हृदय के भाव कहता है। आज विभीषण जी दुखी भी हुए, सुखी भी हुए, तो अपने हृदय की बात कहते हैं, भैया मैं लंका में कैसे रहता हूं। जिमि दसनन्ही महु जीभ विचारे, सोनहूं पवन सुत रहनी हमारी। मैं लंका में कैसे रहता हूँ? जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, जीभ दांतों के बीच में रहती है और जरा इधर उधर करे तो दांत जीभ को काट लेता है। विभीषण जी कहते, भैया मैं लंका में ऐसे ही रहता हूँ जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी एक जीभ रहती है। आप लोग बताइए, जीभ बलवान की दांत? कहिए, अरे जोर से बोलो ना। देखने में तो कठोर दांत ही हैं, पर जीभ बलवान की दांत। जीभ कैसे? दांत भले काटता हो, पर जीभ की महानता देखिए।
जिस दांत ने काटा हो, अगर उसी दांत में कंकड़ फंस जाए ना, तो जीभ सबसे पहले पहुंचेगी और कहेगी भैया सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो। मलहम पट्टी लगाने पहले जीभ ही पहुंचती है, और दांत क्या करता है, जरा इधर उधर दाएं बाएं हुई जीवा कच्च से काट लेता है। जबकि जीभ में इतना सामर्थ्य है कि अगर चाह जाए ना तो सारा बदला एक ही मिनट में निकाल ले। जीभ चाह जाए तो केवल 1 सेकंड में 32 दांतों को तोड़वा सकती है। कैसे? पहलवान आदमी को 2-4 गाली ही तो देना है। जीभ को करना क्या है? सामने पहलवान आदमी हो, 2-4 गाली दे के भीतर हो जाना है। अब पिटेगा कौन? बताओ ना, पिटेगा कौन? 32 झड़ जाएंगे। जीव सामर्थ्यवान है, पर सामर्थ्यवान होते हुए जीव की महानता देखिए। जो दांत बार बार काटता है, उसी दांत को जाकर जिह्वा बार बार सहलाती है। हनुमान जी हंस के बोले, अपना स्वभाव बता रहे हो कि रहनी बता रहे हो? मतलब बोले, अरे आपने कहा आप जीव की तरह रहते हो, निशाचर दांत की तरह हैं, दांत बार बार काटे पर जीव सहलाती है। अरे विभीषण जी, आप संत हैं, कुसंगी व्यक्ति बार बार अहित करे तो भी संत आशीर्वाद ही देते हैं, उन पर कृपा ही करते हैं। ये तो संतों का स्वभाव है। विभीषण जी बोले, तो क्या राम जी हम पर कृपा करेंगे? बोले, तुमने कथा सुना है, ये तो मन से निकाल दो कि भगवान कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे। तुम भक्ति कर रहे, तुम कथा सुन रहे, मेरी गारंटी है एक बार इंडिया आओ तो हमारे भारत में सबका सम्मान है। चाहे कोई दूसरे देश से भाग के आए हो, चाहे कोई शरणार्थी आया हो, सबका सम्मान है। एक बार इंडिया आओ तो श्रीलंका छोड़ो, तो पापियों का संग छोड़ो। तुम हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई, लेकिन सत्संग किया है तो एक निवेदन करूं, मैं आपके पास आया हूं, लंका में मेरी माता हैं, माता जानकी से मिलवा दो। आप मेरे पास आना, भारत में मेरे पिता राम हैं, मैं आपको पिता राम से मिलवा दूंगा। और रही बात कृपा की, तो अब यहां सत्संग शुरू हुआ। देखिए, लोग कहते सत्संग से क्या होता है? जो दुखी हैं 7 दिन मन से कथा सुनना, मेरे व्यासपीठ की गारंटी है आपका दुख दूर न हो जाए तो कहिएगा। अब दुख ये मत लाना कि बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। हाँ, दुख ये मत लाना कि महाराज घुटने का दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना। पर मन की पीड़ा हो, मन का कष्ट हो, आज 7 दिन तो है, आज से 8 दिन तक, आज छोड़ दो तो कल से 7 दिन तक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनना। जैसे विभीषण जी का दुख दूर हो गया, वैसे आपका भी दुख दूर हो जाएगा। विभीषण जी का भी दुख दूर हुआ। हनुमान जी कहते, अपनी छोड़ो मुझे देखो, कहूं कमन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। मैं सब प्रकार से हीन हूं, बंदर हूं, पशु हूं, चंचल स्वभाव है। और जब मेरे जैसे अधम पर दीनानाथ रघुनाथ ने कृपा की, तो आप तो सब प्रकार से अच्छे हैं। उत्तम कुल पुलस्त के नाती, क्यों मन में आप इतना ग्लानि करते हैं? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम भी ले ले, मुख भी देख लेना, उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। अब कई बार लोग यहाँ प्रश्न करते कि गुरुजी, हनुमान जी ने कहा था प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जो सुबह सुबह हमारा नाम ले, जो सुबह सुबह हमारा मुख देखे, उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। तो हनुमान जी का मुख देखेंगे सुबह सुबह तो क्या हमें भोजन नहीं मिलेगा? समझिएगा, आहारा का मतलब यहाँ भोजन से नहीं है। आहारा का मतलब अहारा, जो सुबह सुबह हनुमान जी का दर्शन कर ले, वो दिन भर हार नहीं सकता। सज्जनों,
अहारा, दिन भर वो विजयी होगा। अरे सुबह सुबह जाइए हनुमान जी के चरणों में, 1 किलो लड्डू चढ़ाइए और जय बजरंगबली। लड्डू कौन खाएगा? कौन खाएगा? हनुमान जी खाएंगे क्या? बोले आधा किलो हमको दे जाओ। खाएंगे क्या? एक भी हनुमान जी उठा के आज तक खाए हो तो बताइए। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, टोटल आप ही की जिम्मे होने वाला है। यानी सुबह सुबह अगर हनुमान जी का दर्शन किया तो भोजन न करने की तो दूर कहो, दिन भर लड्डू खाने को मिलता है। दिन भर लड्डू खाने को मिलता है। हमारे काशी जी में संकट मोचन है। आप लोग गए कि नहीं संकट मोचन? कितने लोग गए? हाथ उठाएं। आप नहीं गए? अच्छा, बाबूजी गए आप? हो आए संकट मोचन काशी जी? संकट मोचन जाइए, पुजारी जी के हाथ में तुलसी माला और लड्डू दीजिए। एक भी पुजारी जी निकालेंगे नहीं, 4 तुलसी डल डाल के हनुमान जी की तरफ करके आपको वापस कर देंगे। भाव क्या है? सुबह सुबह जो हनुमान जी का मुख देखे, पहले तो वो दिन भर हार नहीं सकता और दिन भर उसके पेट भरने की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज की हो जाती है। हनुमान जी रक्षा करते, हनुमान जी भरण पोषण करते हैं। इसलिए ये मत सोचा करिए कि सुबह सुबह हनुमान जी का मुख देख लेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, आहारा दिन भर भूखे ही रहना पड़ेगा। हनुमान जी तो प्रत्यक्ष देवता हैं सज्जनों। 2 लोगों को हनुमान जी ने कथा सुनाया रामचरितमानस में। एक सीता मैया को कथा सुनाया और एक विभीषण जी को कथा सुनाया। विभीषण जी को कथा सुनाया, विभीषण जी का दुख दूर हो गया और उधर माता जानकी दुखी थी। माता जानकी रो रही थी और प्राण त्यागने की बात सोच रही थी। उसी समय हनुमान जी ने गाया, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। हनुमान जी रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। माँ सीता कर जथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय
श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय 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 श्री श्याम कथा, हाँ जय जय राम कथा। कथा गाई हनुमान जी ने। गोस्वामी जी कह रहे रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। भागा। दुख दूर नहीं हुआ, भाग गया। क्यों? दूर होता तो फिर पास आ जाता, भाग गया यानी आने की गुंजाइश खत्म। अब आप लोग बताओ कितने लोग दुख भगाना चाहते हैं अपना? हाथ उठाइए, कितने लोग चाहते हैं दुख भाग जाए? हम ऐसे कथावाचक है कि सोने नहीं देंगे आपको। अब फिर भी सो जाए तो समझ लेना बड़भागी है वो, जिसको हमारी कथा में बैठ के नींद आ जाए। हम आपको सोने तो नहीं देंगे, बीच बीच में कुछ न कुछ बुलवा देंगे, बीच में कुछ न कुछ ताली बजवा देंगे, कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा कि आप सो नहीं कम से कम। हाँ, दुख भगाना है। आप कहोगे महाराज जी हम इतनी कथा सुनते हमारा दुख भागता ही नहीं है। अरे सुनते कैसे हैं? कान है तो मन नहीं, मन लगा तो कान नहीं, कान लगाया तो मन नहीं लगा, मन लगाया तो कान नहीं लगा। बैठे बैठे सोच रहे चौधरी जी ने व्यवस्था बड़ी अच्छी की है, पर प्रसाद थोड़ा सा वीवीआईपी होना चाहिए। अभी हमने नहीं देखा प्रसाद क्या बटेगा, पर मैं कह रहा हूं कुछ न कुछ लग जाएगा। और जहां अगर मगर ये मगर चरण पकड़ ले ना मगर, तो मुक्ति पीछे रह जाती है, खींच लेता है ये मगर। जैसे जल में मगर होता है जिसको पकड़ ले छोड़ता नहीं, ऐसे कथा में बैठने के बाद जिसको मगर पकड़ ले, अगर मगर लेकिन किंतु परंतु हमको सोफा नहीं मिला, हमारे लिए कुर्सी लग जाता। माताएं सोच रही होंगी भाई लोग आके बैठ के हम उधर बैठते, हमको बगल में बिठा दिया। जब तक ये अगर मगर लेकिन परंतु पकड़े रहेगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। कान लगाइए, मन लगाइए। माने क्या लगाया? लागी सुनय श्रवण मन लाई। कान और मन जब लगा के कथा को सुना तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। इसलिए जिनको जिनको दुख भगाना है कथा में बैठिए, कान और मन इन दोनों को लगा कर बैठिए। वैसे मन बैठता नहीं है, मन बैठता नहीं है। यहाँ बैठे बैठे सोचे ही लेंगे हम तो यहाँ आ गए, घर में बहुरानी न जाने कौन सी सब्जी बनावे। बैठे बैठे सोच ही लेंगे हम तो यहाँ आ गए, दुकान पे ग्राहक लौट रहे होंगे। मन भागता है, मन को पकड़ के बिठाना है। और कान से कथा को, कान और मन लगा करके भाव से 7 दिनों तक कथा सुनिए। जैसे सीता जी का दुख दूर हुआ वैसे आप लोगों का भी दुख दूर हो जाएगा सज्जन। हनुमान जी ने 2 को कथा सुनाया, दोनों लोगों का दुख दूर हुआ। मैं इसलिए आपको ये प्रसंग सुना रहा हूं कि कल से हम लोग भाव में डूबेंगे, भागवत के रस में डूबेंगे। तो मेरा निवेदन केवल इतना रहेगा, इस कथा के प्रति निष्ठा रखिएगा। आप कथा सुन रहे हैं पर निष्ठावान बन के कथा सुनिएगा। कथा प्रारंभ हो इसके पहले आ जाइएगा और पूरी कथा सुन करके विश्राम की आरती का दर्शन करके ही जाइएगा। और प्रयास ये करिएगा कि जब तक कथा में बैठे हों केवल आप अपना और ठाकुर जी का चिंतन करिएगा। ये नहीं कि बगल में बुआ बैठी है, कि मौसी बैठी है, कि काकी बैठी है, कि भाई लोग सोचे हमारा भाई बैठा है, मित्र बैठा है, रिलेशन के लोग बैठे। नहीं, केवल आप ये सोचिए हम हैं और हमारे ठाकुर जी हैं, भगवान की कथा है, तीसरा कोई नहीं है। तटस्थ होकर के भाव में डूब करके कल से कथा का श्रवण करिए। अरे ये सत्संग ही है,
ये कथा ही है जिससे करोड़ों का कल्याण हुआ, और ये सत्संग और कथा ही है जो छोटा पिछड़ी के लोगों का भी कल्याण कर देगा सज्जनों। लेकिन भाव से कथा सुनिए। आज कौन सा दिन था कहिए? और शनिवार के दिन हनुमान जी खींच खिंचा के आ गए, बोले हमको आना ही है। कथा हो गई ना हनुमान जी की शनिवार के दिन। शनिवार के दिन हनुमान जी की कथा सुनने की भी बड़ी महिमा है। तो भागवत तो होनी थी कल से, पर हमारे आयोजक परिवार के भीतर सक्रिय होकर भगवान ने कहला दिया कि कुछ आज भी हो जाए, तो हनुमान जी की चर्चा हो गई। एक भजन हनुमान जी का गा ले, फिर आरती दर्शन हम सभी लोग करेंगे। बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। अच्छा, कुछ सूचना आप लोग श्रवण कर लीजिए, इसके बाद हम लोग भजन श्रवण करके आरती दर्शन की ओर चलेंगे। जय श्री राम। हमारे बीच में कुछ सम्मानित श्रोता भक्त जन आए हुए हैं, व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री आशुतोष रजक जी मुखिया बड़ा पिछड़ी, आप आकर के महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री ललन प्रसाद पांडे जी पंचायत समिति सदस्य बड़ा पिछड़े, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री केडी शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता धनबाद, आप भी आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे व्यासपीठ से। कृपया जिनके नाम लिए जा रहे हैं आप यथाशीघ्र आएंगे। श्री शंभू प्रसाद राय जी अभिभावक स्वरूप, आप भी आकर के महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। श्री अजीत प्रसाद पांडे जी बड़ा पिछड़े, आप भी आकर के व्यासपीठ से महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर लेंगे। कल से हम सभी कथा के समय को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार से उपस्थित होकर के आने वाले 7 दिवस तक कथा श्रवण करेंगे। श्री दिगंबर प्रसाद जी, आप भी महाराज जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री दिगंबर प्रसाद जी। हम सभी सामान्य लेते हुए चलेंगे कथा प्रसंग की ओर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए एक कड़ी हम सभी लोग हनुमान जी का भजन श्रवण कर लें, फिर आरती दर्शन की ओर चलेंगे। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, जय हो। तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। कलियुग में जय हो। कलियुग में जय हो। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। जय हो।
श्री हरि। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। सीता की खोज करी तुमने, तुम 7 समंदर पार गए। लंका को जय हो, लंका को जय हो। लंका को किया शमशान, प्रभु बलवान तुम्हारा। जय हो। लंका को किया शमशान, प्रभु बलवान तुम्हारा क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। कलियुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम रामा हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम रामा हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज